हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फिर हम पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में। थोड़ा सा चार्ट यहाँ पर प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखते हैं आपको कल मंडे के दिन किस तरह से यहाँ पर ट्रेड प्लान अपना करना चाहिए। ठीक है, देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए मेरे तरफ से किसी बाई या सेल का आपको रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जस्ट एक आपको चार्ट यहाँ पर सिखाने की कोशिश करता हूँ और मैं यही उम्मीद आपसे करता हूँ कि आप चार्ट सीखेंगे, अपने कैपिटल का ध्यान रखेंगे, साथ में आप अपने लॉस पर ज़रूर फोकस करेंगे। क्योंकि अगर आपने लॉस पर फोकस किया तो मार्केट आपको अपने आप प्रॉफिट देगी। अगर आपने लॉस पर ही फोकस नहीं किया, लॉस को कंट्रोल नहीं किया, तो फिर आप प्रॉफिटेबल होते हुए भी एक लॉस मेकर ट्रेड हो जाएँगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखे होंगे, आपका फ्राइडे के दिन एक ज़बरदस्त मार्केट के अंदर आपकी सेलिंग आई थी। मैं 1 घंटे की कैंडल लगा के रखा हूँ। अगर आप देखते हैं इस ज़ोन से कहीं न कहीं आपका लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद इस लो को भी ब्रेक किया। इस लो ब्रेक करने के बाद भी आपका देखिए माना नहीं और लास्ट में एक बहुत बड़ी सेलिंग आई थी। लोग इस सेलिंग की उम्मीद नहीं कर रहे थे। मतलब जो आपकी 23,760 के आसपास से 23,760 के आसपास से जो आपकी ये सेलिंग आई थी ना, वो एक बहुत खतरनाक वाली थी। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी ट्रेडर ने इस जगह अपनी पोज़ीशन बनाया होगा, मान लीजिए कॉल की तरफ, जो कि उसको ऐसा लगा होगा कि यार चलो अब तो सपोर्ट में आ गई मार्केट। क्योंकि देखिए प्रीवियस इस ज़ोन में आपका कई सपोर्ट थे। ये देखिए, अब ये सपोर्ट क्यों था? थोड़ा अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ आपका रेजिस्टेंस था, ये भी लगभग आपका रेजिस्टेंस था। और मार्केट का अगर आप 15 मिनट के यहाँ पर चार्ट लेकर के जाएँगे, तो यहाँ आपकी मार्केट थोड़ी देर रुकी भी थी। ऐसा नहीं है कि नहीं रुकी थी, ठीक है? आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा। 15 मिनट के चार्ट में देखिए, आपका ये थोड़ा-सा यहाँ से मार्केट ने ऐसे भी लिया था। तो सबको उम्मीद थी कि चलो यार यहाँ से एक बार 23,720 से आपका रिटर्न ले रहा है। तो यहाँ से एक बायर एक्टिव हो सकते हैं लगभग आपका 23,880 तक। अब बायर एक्टिव क्यों हो सकते हैं? देखिए, अगर आप मार्केट का डाटा देखें, ठीक-ठाक था। आप मतलब शेयर का पोज़ीशन देखें, जो भी आपके लगभग शेयर थे, वो भी ठीक ही ठाक थे। लेकिन ये जो लास्ट में आपकी बड़ी सेलिंग आई, इसमें कहीं न कहीं आप चाहे यूँ कहें कि आपका आईसीआईसीआई बैंक का बहुत बड़ा हाथ था, चाहे आप ये कहें रिलायंस तो ख़ैर सुबह से ही आपका बेयरिश था। तो इस ज़ोन में काफ़ी आपकी एक किसी-किसी का बहुत बड़ा लॉस हुआ है और उस लॉस को रिकवरी कर पाना कितने दिन में होगा, वो मैं भी नहीं जानता। इसलिए मैंने क्या किया था, आप सच बताएँ मैं आपसे, मैंने फ्राइडे को ट्रेड ही नहीं किया। ठीक है? मैंने फ्राइडे को ट्रेड ही नहीं किया। मैंने बोला छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। जब मार्केट हमारे अपोज़िट डायरेक्शन में सुबह से ही चलना शुरू कर दिया, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, तो फिर ये बताइए कि क्या ट्रेड करना ज़रूरी है? और फ्राइडे का दिन और मंथ का एंड का दिन वैसे भी इतना बेकार होता है। मैंने जनरली देखा है कि लोग क्या करते हैं, जैसे चाहे आप सेंसेक्स एक्सपायरी ले लीजिए, चाहे आप फ्राइडे का दिन ले लीजिए, ये मैक्सिमम टाइम आपका लॉस वाला दिन होता है। तो मैं एक ट्रेडर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम जब आपका मंथ मंथ में मान लीजिए आपका प्रॉफ़िट हो रहा हो ठीक-ठाक, तो आपको क्या है, कुछ इन दिनों को अवॉइड करना चाहिए। आप चूँकि आपने पहले ही 10 दिन या 15 दिन में ही आपने प्रॉफ़िट अपना मंथ का निकाल लिया है। और जो मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि देखिए, अगर आपने मान लो 50,000 की कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हैं और आपका मान लीजिए 20 के आपका प्रॉफ़िट बन गया, ये एक इनफ प्रॉफ़िट है। ठीक है? बहुत बढ़िया प्रॉफ़िट है, जिसको आप यहाँ पर तुलना करें मार्केट के मुताबिक या आप जिसके मुताबिक भी कहें, तो आपको फिर हर दिन यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ, अगर आपका ये 20 दिन में 10 दिन बन जाए, तो 10 दिन के बाद आपको मार्केट सिर्फ़ आपको वॉच करना है, ओरिजिनल मनी से बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, चलिए। तो फाइनली आपने देखा कि यहाँ पर ज़बरदस्त आपका एक गिरावट का देखने को मिला और आपका एक सपोर्ट है। यहाँ ध्यान रखिएगा आप कि सपोर्ट है। अब सपोर्ट क्यों है? थोड़ा ऐसे करिए चार्ट को, देखिए एक काम करिएगा, ये ट्रेंड लाइन उठाइएगा, यहाँ से ये देखिए आपको लो लेवल दिख रहा है ना? इस लो लेवल से आपको ये ट्रेंड लाइन थोड़ा-सा ऐसे बनाना है। ठीक है, देखिए आपका ये जो 23,500 का है ना ज़ोन, ये एक सपोर्ट है। ठीक है? और सपोर्ट क्यों, देखिए यहाँ से आपका सपोर्ट लिया था, इधर से भी आपकी निफ्टी सपोर्ट ली थी, इधर से भी आपकी निफ्टी सपोर्ट ली और यहाँ पर देखिए आपका नीचे मार्केट आया, उसके बाद लगभग 100 पॉइंट की रिकवरी आपका निफ्टी ने किया है कि नहीं किया लास्ट टाइम में? और जो क्लोजिंग आपकी आई है वो आपकी 23,609 के आसपास आई है। लेकिन एक यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम क्या हुआ, देखिए मार्केट आपकी भले लास्ट टाइम ऊपर गई है, लेकिन अगर आप सी के तरफ के ऑप्शन का प्राइस देखते हैं, वो बढ़े नहीं है। और जब मार्केट आपकी गिर रही थी, इतनी तेज़ गिरी है, तब भी आपके सी के प्राइस जो है तो बुरी तरह से उछाल मार रहे थे। आप समझ रहे हो? जबकि आपके पुट का प्राइस बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? देखिए मैं
एक लॉजिकली बात करता हूँ मार्केट के अंदर। आप बताइए जब मार्केट यहाँ से आपका गिरा था, आपका मार्केट का पुट ऑब्वियस बात है कि कॉल का प्राइस तो आपका डाउन होगा। लेकिन जिस हिसाब से डाउन होना चाहिए, चूँकि आपका अगर पुट का प्राइस उतना तेज़ आपका नहीं बढ़ रहा है, आपने देखा होगा कि आपका 2 दिन बाद एक्सपायरी है। मतलब कल मंडे, परसों आपकी एक्सपायरी है। आप खुद सोचिए कि क्या एटीएम का ऑप्शन का प्रीमियम जो ₹200 है, ये क्या सही है? और पुट की तरफ का एक ऑप्शन का प्रीमियम वही एटीएम की मैं बात करूँ, तो वो लगभग आपका 100 के आस-पास है। ठीक है? आप बताइए, यहाँ पर डबल का डिफरेंस है। आप ऑप्शन चेन देख लेना, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ लगभग डबल का डिफरेंस है। मतलब कॉल का ऑप्शन का रेट आपका यहाँ पर अगर 200 है, तो पुट का ऑप्शन का रेट आपके यहाँ पर ₹100 है। अब एक बात बताइए, अगर इस गिरावट में जो कि किसी को लगा होगा कि यार चलो अब तो आज बहुत गिरी है मार्केट, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर कॉल ले लेता हूँ। या इस गिरावट में दूसरा अपोजिट पार्टी एक ये आती है कि वो सोचती है यार यहाँ तो बहुत बड़ी गिरावट, चलो यहाँ पर मैं इस ज़ोन में मैं पुट ले लेता हूँ। इन दोनों को लॉस होने वाला है कल। इन दोनों को लॉस होगा। भले मार्केट आपके मैं बोलता हूँ भले मार्केट आपका यहाँ पर 100 पॉइंट आपका गैप अप खुल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भले मार्केट आपकी 100 पॉइंट गैप अप खुल जाए। मैं बोलता हूँ फिर भी आपको लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? देखिए, आप बताइए कि 2 दिन आपकी छुट्टी थी। 2 दिन की छुट्टी का जो थीटा डीके होगा वो बहुत बड़ा खतरनाक वाला हुआ होगा वो और ऑपरेटर ने जानबूझ के ऐसा गेम खेला था। अब ये जो 2 दिन का थीटा डीके होगा, मैं बोलता हूँ चलो आपका मार्केट यहाँ पर 23,609 के आसपास आपकी क्लोजिंग दिया है, ठीक है? मैं बोलता हूँ, अब अगर मार्केट मान लो आपका थोड़ा बहुत प्लस भी हो जाए, चलो मैं बोलता हूँ यहाँ तक आपका प्लस हो जाए, कितना? 700 तक, 23,700 तक चलो मार्केट आपकी अगर चली गई, तो आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? पहली बात तो एटीएम का ही ऑप्शन का प्राइस नहीं बढ़ेगा, तो ओटीएम तो आप दूर की बात छोड़ दो, ओटीएम तो आप भूल ही जाओ, ओटीएम में तो आपको 100% लॉस होगा। ओटीएम में तो आपको लॉस होना कन्फर्म है, आप ये समझ लेना भले मार्केट आपकी 100 पॉइंट आपके डायरेक्शन में खुलेगी। ठीक है, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपके जो ऑप्शन के रेट हैं कॉल की तरफ के वो ऑलरेडी आपके बहुत ज़्यादा उछाल मार चुके हैं। आप विक्स की बात करें, विक्स भी आपका बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। तो मार्केट जब भी कभी ऊपर खुलती है ना, ऊपर जाती है तो आपका विक्स क्या होता है? आपका विक्स आपका डाउन होता है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट अचानक से एक बहुत बड़ी कैंडल ऐसे बना दे, इसमें जो आपका ऑप्शन के प्राइस का इम्प्लॉइड वॉलेटिलिटी है, जिसको आप समझते होंगे, ऑप्शन के जो प्राइस है ना, उसकी जो आईवी है, ठीक है? वो बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ होती है। बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ इन द सेंस मतलब जो ऑप्शन आपका मान लीजिए कि आईवी उसकी मान लीजिए 21 चल रही होगी, तो वो आईवी आपके यहाँ पर 24 चली जाती है। ठीक है? आईवी और अगर ये 21 वाला आईवी आपका यहाँ पर 24 चला गया, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका ₹100 वाला ऑप्शन था, वो सीधे आपका जंप करके लगभग 120 हो जाएगा। यहाँ पर आपके इंडेक्स से कोई मतलब ज़्यादा नहीं हुआ। यहाँ पर अगर आपकी आईवी बढ़ी, तो आपके आईवी के कारण आपके रेट देखिए बढ़ गए 20 पॉइंट, मान लो 20 पॉइंट। अब वो सिंपल बात ये है कि मान लो आपका मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है, ऊपर जाता है, तो सिंपल है कि आपका आईवी डाउन होगी। क्योंकि जब मार्केट गिरी थी, तब आपकी आईवी बढ़ी थी। अब अगर मार्केट आपकी ऊपर गई तो आईवी आपका क्या होगा? डाउन होगा और जैसे ही जो आपका मान लीजिए 24 वाला आईवी था वो आपका 21 आया और वो सुबह-सुबह आ जाएगा। 9 बज के आपका कुछ मिनट में आ जाता है। ठीक है? 15 मतलब 9 बज के 15 या 20 मिनट के अंदर आ जाता है। तो जो आपके ऑप्शन थे सोचिए जो 100 वाले थे, वो सिंपल है कि वो आपके कितने ऑप्शन आ जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लो 20 पॉइंट आपका बढ़ा है, तो ये 20 पॉइंट आपका आईवी ही माइनस कर देगा। समझना थोड़ा-सा, आप हो सकता है आप सोच रहे हो कि क्या बता रहा है ये पागल जैसा। मैं मार्केट का फैक्ट आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। ये शायद आपको कोई बताए ना बताए। मैं मार्केट का प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ, ठीक है? तो जैसे आपकी आईवी आपकी डाउन हुई, तो सबसे पहले तो आपके ऑप्शन के रेट आपके ऐसे ही 20 पॉइंट मेल्ट हो जाएँगे। उसके बाद आपका 2 दिन का आपका थीटा डीके ले लो। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन-सा ऑप्शन लिया है। मान लो आपने एटीएम का ऑप्शन लिया है, मान लो आपने एटीएम का ऑप्शन आपने बाय किया है। ये 24 घंटे का मान लो थीटा डी के आपका वहाँ पर एक्स-वाई-जेड के लिए 12 पॉइंट का होता है। तो आपका 2 दिन का, ये थीटा डी के आप ले लेना। तो आपका थीटा डी के तो 20 पॉइंट तो आपका आईवी ने माइनस कर दिया प्लस आपका 12 पॉइंट आपका आपका थीटा डी के कर दिया। लगभग यहाँ पर आपको 32 पॉइंट का आपका लॉस ऐसे ही हो गया। मार्केट कहीं खुले, इस रेंज में खुले, ऊपर जाए, नीचे जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो भैया कॉल वाले तो थोड़ा-सा बच के रहना। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आज के डेट मतलब कल के डेट में अगर मार्केट और आपको मतलब इसी तरह से और बम फटे, तो आपके अगर कॉल के रेट बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे बेनिफिट किसको होगा? ऑप्शन सेलर को होगा। अगर वो ओटीएम का ऑप्शन कोई भी सेल कर दे 500 पॉइंट अगर वो दूर, ठीक है? और उसको सेल कर दे तो भी उसको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप पुट में भी गए हो तो भी आपने गलती किया है। हाँ, अगर आप एटीएम के आस-पास कहीं आपने पुट ले रखा है और मार्केट अगर आपका इसका लो को ब्रेक डाउन करती है तो आपको बेनिफिट मिल सकता है, जो कि पुट में
आपका ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़े हुए हैं। लेकिन जनरली ऐसा लोग करते नहीं हैं। सबको ये लगता है यार मार्केट इतना गिरी है, तो मार्केट एक बार रिकवरी तो करेगी, और वो रिकवरी आपका 100 पॉइंट उसने ऑलरेडी दिखा दिया है, जानबूझ के दिखाया है। ऐसा होता है। देखिए, इतना बकवास मैंने किया इतना टाइम तक, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। चलिए, अब बात कर लें चार्ट की डायरेक्टली कि आपको कल करना क्या चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, वीडियो आपको अच्छी लगती हो, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, कुछ न कुछ आपको समझ में आता हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, साथ में कमेंट ज़रूर कर लें। ठीक है, चलें। अभी देखिए सिंपल है, आप रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस आपका कौन-सा आ रहा है? सबसे पहला रेजिस्टेंस देखिए, अगर आप बड़ा वाला रेजिस्टेंस की बात करें तो आपका यहाँ पर 23,760 का ही है। ये वाले की मैं बात करूँ, यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है। मार्केट अगर कल के डेट में इस हाई को ब्रेकआउट करता है, ये देखिएगा जो आपका यहाँ पर क्लोजिंग है 23,600 के ऊपर। मैं बोलता हूँ 23,620। अगर यहाँ रेंज में खुल करके इसको ब्रेकआउट करता है ना, ये वाला देखिएगा रेजिस्टेंस है आपका, तो आपका ये लिक्विडिटी मार्केट लेने की कोशिश कर सकता है, जो कि 23,760 के आसपास है। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये लिक्विडिटी मार्केट के पास लेने में कोई हर्ज नहीं है, और ये इनकी लिक्विडिटी को लेगा। ठीक है, अब ये लिक्विडिटी ले लिया। ये लिक्विडिटी के बाद मार्केट का डायरेक्शन देख लेना, आपका रिलायंस और आपका आईसीआईसी बैंक क्या कर रहा है। अगर वो आपका निगेटिव हुआ तो ये आपका सबसे बेस्ट पॉइंट होगा शॉर्ट वाला पोजीशन क्रिएट करने का। ठीक है, सबसे बेस्ट पॉइंट आपका ये होगा। क्यों ये होगा? चूंकि आपका एसएल अगर आप इधर कहीं लगाएंगे तो आपका एसएल छोटा हो जाएगा। अब दूसरी चीज ध्यान रखना कि मार्केट में कोशिश आपको ये करना है कि करंट एक्सपायरी को थोड़ा सा अवॉइड करना, आप नेक्स्ट एक्सपायरी की तरफ शिफ्ट हो जाओ, सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो आपको ये जोन जो भी मिलेगा यहाँ पर, मतलब 23,760 से लेकर के 23,800 तक का, ये आपका यहाँ पर ये वाला जोन होगा। मेरी बात क्लियर हुई? चलिए, अब बात कर लें नीचे की। चूंकि आपका ये सपोर्ट है, सबसे पहले तो देखिए इसके नीचे जब तक यहीं पर अगर आपके रेंज में खुलती है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है। मार्केट या तो इसके ऊपर निकले, जो मैंने अभी आपको बताया, या तो इसके ऊपर निकले, या तो मार्केट आपकी ये ट्रेंड लाइन के नीचे निकले। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे निकलती है तो मैं यहाँ पर वापस शॉर्ट के तरफ जाऊँगा। ठीक है, शॉर्ट की तरफ जाऊँगा और मैं देखूँगा कि जो 50 वाला ऑप्शन है उसकी तरफ मेरी ज़्यादा पकड़ होगी, उसमें क्या एक्टिविटी होगी। उसके बाद आपका कहाँ तक का आपका फर्दर सपोर्ट बन रहा है, ये देखिएगा ये वाला, ये भी आप यहाँ पर नोट करिए, जो कि 23,000 लगभग 400 आपका ये पहला आपका सपोर्ट होगा। कौन-सा? 23,400 का आपका पहला सपोर्ट नीचे का होगा। अगर उसके नीचे फर्दर गई तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट आ रहा है 23,320 का। ये 2 आपके कल मेजर सपोर्ट होने वाले हैं मार्केट के लिए, इनको नोट करना। नीचे का सपोर्ट पहला आपको मैंने बता दिया ये वाला, वो भी तब जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके मार्केट आपकी रुके। ठीक है, इसके नीचे हम ये वाला अपना प्लान बनाएँगे, इसके फर्दर नीचे गई तो 23,320 का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है, और जैसे कि मैंने बताया कि 50 वाला ऑप्शन इसके बाद फिर आपका एक अलग ही रंग दिखाएगा। ठीक है, तो अब बताइए कोई दिक्कत? फिर ऊपर समझा दूँ, ये आपका मेन रेजिस्टेंस होगा, जब तक इसके ऊपर नहीं जाती, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती, तब तक आपको ऊपर के लिए थोड़ा अवॉइड करना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप ऊपर अगर आप बाई भी कर लेंगे, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ। मान लो मार्केट आपके रेंज में खुल गई, आप इसको बाय भी कर लेते तो आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, चूँकि कॉल के रेट ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। ऑप्शन सेलर 24,000 की सी सेल करके बैठा हुआ है। ठीक है, सी सेल करके बैठा हुआ है, और मार्केट आपकी यहाँ है, तो आपको लॉस देने के लिए मार्केट को 24,000 के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आपको लॉस होगा। ठीक है? चलिए, आप समझे कि नहीं समझे बताइए? दोबारा आपको रेजिस्टेंस सब कुछ आपको यहाँ पर समझा दिया हूँ। प्लीज़ जब तक इसके नीचे नहीं जाती अवॉइड करना। यहाँ तक आपको कॉल बाय नहीं करना है। मैं तो ये बोलता हूँ कल अगर आप ट्रेड ही नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कल मार्केट आपकी मैक्सिमम रेंज में होने वाली है, और उसका रीज़न सिर्फ़ ये है कि आपके ऑप्शन के आईवी बहुत इंक्रीज़ है और ऑपरेटर मार्केट को रेंज में ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? चलिए, ये आपका हो गया निफ्टी का चार्ट। चलते हैं थोड़ा-सा हम सेंसेक्स और बैंक निफ्टी को देखते हैं। सो फ्रेंड देखिए, आपका ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी आपको क्या करना है, मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लेने का रीज़न आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, आपका जो सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस सपोर्ट को आपको मार्क आउट करना है, ये वाला सपोर्ट है। ये नीचे का सेंसेक्स का सपोर्ट है। कौन-सा? 74,150 के आसपास। ठीक है? ये आपका क्या बना? सपोर्ट बना। मार्केट आपकी क्लोजिंग कहाँ पर दिया हुआ है? 74,770 के आसपास। मतलब एक अच्छा डिस्टेंस है। नीचे के लिए अच्छा डिस्टेंस है। अगर वो कल के लो को ब्रेक डाउन करता है, मतलब फ्राइडे के कहीं न कहीं लो को ब्रेक डाउन इसको करता है, तो आपको ये वाला थोड़ा-सा एक जगह मिलेगी, पहला कंडीशन। ठीक है? अब बात कर लें ऊपर का देखिए। ऊपर देखिए मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा टाइम व्यतीत किया है। फिर ऊपर गई मार्केट, सबको बुलिश किया, फिर नीचे एक ही दिन में पूरा खाली।
अगर इस ज़ोन को ब्रेक डाउन करे नीचे की तरफ तो ये समझ लेना कि एक बड़ी यहाँ पर एक कैंडल वापस बन सकती है और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट 72,000 का दिखाई दे रहा है। फिर समझा दूँ, अगर आपका इस लो को ब्रेक डाउन इस बार करता है, तो एक बड़ी कैंडल फर्दर आपको देखने को मिल सकती है इस सेंसेक्स के अंदर, जो कि सपोर्ट फिर आपका यहीं कहीं है। चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है, एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाइएगा, डेली टाइम फ्रेम में आप जाते हैं, ट्रेंड लाइन ऐसे बनाना, इसके जो लो लेवल दिखाई दे रहा है ना ये, ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन ऐसे आप बना देना। अब इस ट्रेंड लाइन को आप 1 घंटे के चार्ट में चले जाओ, 15 मिनट के चार्ट में चले जाओ, आपको जो भी करना है वो आप यहाँ पर जाओ। ये देखो, आपको लगभग वही सपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो, मैं गलत नहीं बताया आपको। जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया था, ये सपोर्ट है आपका, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, यहाँ पर ये सपोर्ट है। सेम आपका चार्ट निफ्टी के जैसे बना हुआ है, सेम आपका वही चीज़ फिर यहाँ पर मैं नहीं दोहराना चाह रहा हूँ। देख लीजिएगा, ये आपका एक एज ए रेजिस्टेंस है। मार्केट में फिर आपको समझा रहा हूँ, अगर आपकी बाइंग ये रेजिस्टेंस को आपका ब्रेकआउट करता भी है, तो आपके जो कॉल के ऑप्शन के रेट है वो बहुत स्लोली बढ़ेंगे। अगर गलती से एक रेड कैंडल बन गई तो आपको वहाँ पर लॉस होगा, होगा और होगा। ये आप ध्यान में रखना। तो कॉल को थोड़ा-सा आपको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करने का रीज़न सिर्फ़ ये है, आपकी ऑलरेडी आईवी इंक्रीज़ है, तो कहीं आप अगर ऐसा फँस जाएँगे तो आपको लॉस देखिए हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि एक मेरे व्यूअर्स को किसी भी तरह की ऐसी कोई दिक्कत हो। ठीक है? आपने पहला कंडीशन देखा, अब दूसरा कंडीशन देखिए। यहाँ से आपको एक ये वाला चार्ट ऐसे कुछ बना देना है। ये देखिएगा, ये आपको एक इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाना है। जब आप ये ट्रेंड लाइन बना देंगे तो आपको ये वाला क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा। मतलब ऊपर का रेजिस्टेंस है, ये अभी प्रीवियस आपका सपोर्ट हुआ करता था। ठीक है? ये लीजिए, यहाँ पर बन गया। अब देखिए, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, अगर ये यहाँ से गया ना, तो वापिस बोल रहा हूँ ये रेजिस्टेंस आपका कई बार लेने की कोशिश करेगा। तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि थोड़ा-सा काल को आपको अवॉइड करना चाहिए। मेरे तरफ से देखिए, मैं पर्सनली आपको अगर बोलना चाहता हूँ, अगर आप मेरी बात मानते हो, तो थोड़ा-सा काल को आपको अवॉइड करना है। हाँ, मार्केट यहाँ पर मिले आपको इस ज़ोन में, यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट लेता हुआ दिखे, रेजिस्टेंस है यहाँ, आपका नीचे जाए, तो आप अपना प्लान बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सी की तरफ फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, दिक्कत आएगी और दिक्कत ही दिक्कत है मार्केट के अंदर। ठीक है? ऊपर हो गया आपको रेजिस्टेंस, जब तक देखो मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, जब तक मार्केट में आपके आईवी नहीं शांत होते, जब तक आपके ऑप्शन के रेट कूल नहीं होते, तब तक आपको कॉल में थोड़ा-सा दिक्कत आएगी और वो कूल कब होंगे पता है? कूल कब होंगे? जब मार्केट आपकी 1-2 दिन बीत जाए, बिता दे मार्केट और आपका यहाँ पर जो विक्स है वो आपका डाउन हो जाए, उसके बाद आपके ऑप्शन के रेट कूल हो जाएँगे, फिर इसके ऊपर निकलता है तो आप कर लेना, आपको ऊपर का दिक्कत कहाँ है? ठीक है? नीचे, अब नीचे सिंपल है देखिए, मैंने आपको पहला कंडीशन तो आपको बता दिया हमारा ये तो यहाँ पर प्लान बनेगा। अगर इसके नीचे ही आपको डायरेक्टली रेंज में खुल कर के नीचे इसका ब्रेकडाउन करता है, आप यहाँ तक के लिए आप अपना प्लान बना सकते हैं, जो कि सपोर्ट है मैंने बता दिया 74,150 ये आपका पहला सपोर्ट है। अगर ये बड़ी कैंडल अचानक से बनी तो हो सकता है आपको यहाँ पर 74,000 तक भी दिखाई दे। बट ये आपका पोज़ीशन यहाँ पर आपका बन सकता है, क्योंकि एक अच्छा डिस्टेंस है, लगभग आप ये कह सकते हैं कि जहाँ से आपकी क्लोजिंग आई है, वहाँ से लगभग 600 से 700 पॉइंट का डिस्टेंस है। ये वाला आपका ज़ोन परफेक्ट रहेगा आपको यहाँ पर मार्केट में ट्रेड करने के लिए। बाकी आप देख लेना, आपको क्या अच्छा लगता है। देखिए, मेरा समझाना काम है आपको, किस तरह से आपको समझा पाऊँ और किस तरह से मैं आपको बता पाऊँ कि कैसे मार्केट में कामकाज होता है। ठीक है? दोनों सेंसेक्स में मैंने आपको लॉजिकली बता दिया। बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन कोई ट्रेड नहीं करेंगे हम। बड़ा गैप अप हो गया, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, मार्केट इस ज़ोन में अगर मिली, इस ज़ोन में कहीं, तो मैं वापस समझा रहा हूँ, मैं शॉर्ट का प्लान करूँगा बड़ा गैप अप के केस में। अब अगर दूसरा केस होता है, मान लीजिए गैप डाउन ही हो गई यहाँ पर, तब तो हमारा ट्रेड छूट गया। फिर हमारा ट्रेड छूट गया। अब गैप डाउन के केस में देखिए, फिर हम यहाँ पर अगर मार्केट को पकड़ेंगे ना ऊपर के लिए, तो ये कोई सेंस नहीं बनता। फिर हमारा ट्रेड छूट गया। तो बड़ा गैप डाउन के केस में देखिए, हमारे लिए फिर कोई ट्रेड ऑफर जल्दी नहीं होगा। फिर हमको प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद फिर हम कोई प्लान अपना बना पाएँगे। लेकिन हाँ, बड़ा गैप अप खुल जाएगा तो यहाँ से हमको मौका मिल सकता है। ठीक है? ये आपका हो गया सेंसेक्स। थोड़ा-सा बैंक निफ्टी का चार्ट 1 मिनट के लिए देखते हैं। देखिए, आपके ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, नीचे का सपोर्ट भी आपको दिख रहे होंगे, सब कुछ आपके सामने है। ठीक है? मार्केट में देखिए, आपका ये वाला सबसे पहला आपका ये सपोर्ट दिख ही रहा है 54,220 का। उसके नीचे आपका नेक्स्ट सपोर्ट देखिए, ये यहाँ ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी 53,890 का। उसके फर्दर नीचे का सपोर्ट आपको यहाँ पर उसके फर्दर नीचे का सपोर्ट आपको यहाँ पर 53,450 ये आपके 3 नीचे के सपोर्ट हैं। ऊपर रेजिस्टेंस फिर आपको समझा दूँ, मार्केट में ये आपका एक अगर ये रिवर्सल ज़ोन है, तो यहाँ तक आपका ये फर्दर रेजिस्टेंस बनेगा, ये देखिएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर गलती से इस लो को ब्रेक डाउन किया, तो मार्केट में एक यहाँ तक की सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में बताया हुआ था आपको। अब आप देख लेना,
अगर मार्केट आपका इस ज़ोन में मिलेगा यहाँ पर वापिस, यहाँ, तो हम क्या करेंगे, फिर आपको समझा रहा हूँ, हम सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर इस ज़ोन में जब तक नहीं मिलता, तब तक देखिए दिक्कत है। हाँ, आपका रेंज में खुल कर के इस लो को ब्रेक डाउन करेगा तो हमारा दूसरा प्लान बनेगा। अब मेरी बात समझ में, चाहे निफ्टी का ले लीजिए आप, चाहे सेंसेक्स का लीजिए, चाहे बैंक निफ्टी, मैंने आपको तीनों में यही चीज़ बताया हुआ है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा आपका 54,600 के ऊपर, हमारे तरफ से यहाँ पर आपको सी के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ठीक है? उसके ऊपर सस्टेन करेगा, नेक्स्ट तो फिर हम वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट का सिचुएशन। नेक्स्ट उसके बाद ये आपका रेजिस्टेंस ज़ोन दिखेगा 55,200 वाला। कब? जब आपका 54,800 के ऊपर सस्टेन करेगा तब, उससे पहले नहीं। ठीक है? तो आई होप आप समझे होंगे यहाँ पर। अच्छे से अपने कैपिटल को सेफ रखिए, ज़्यादा हड़बड़ाइएगा मत, ट्रेड नहीं मिलता छोड़ दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 तारीख है, 1 तारीख को ही आप गड़बड़ मत कर लेना, नहीं तो आपका पूरा मंथ फिर आपका बेकार चला जाता है। ठीक है? मैं आपको बहुत समझा रहा हूँ, समझिए इस चीज़ को। मार्केट में बहुत ही तसल्ली के साथ ट्रेड करना चाहिए, बहुत सब्र के साथ ट्रेड करना चाहिए, हर दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं आपको बार-बार समझाता हूँ, मार्केट जब अचानक से ऐसा कुछ कर दे तब भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको साइड रहना चाहिए मार्केट से। कुछ नहीं होता, आप कभी ये मत सोचना कि काश कि मैं यहाँ पर ऐसा पुट बाय किया होता तो ऐसा होता, काश कि मैं कॉल बाय किया होता तो ऐसा होता। ये काश वाला सिस्टम मार्केट में कभी नहीं चलता। आप ये सोचिए ना कि काश अगर आप उल्टा हो गए होते तो क्या होता? ये आपको सोचना है कभी मार्केट के अंदर। ठीक है दोस्त? चलिए, दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो मेरा ओरिजिनल लिंक है। आप चाहें तो वहाँ से जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, बाय-बाय एंड एन्जॉय करिए।